नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत काम की वीडियो लेकर के आया हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट अपना 12th पास किया है और वो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं। चाहे वो एलयू हो, नेशनल पीजी कॉलेज हो, एनपीजीसी इसको बोलते हैं, आईटी कॉलेज हो, क्रिश्चियन कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो। मैं भी अपने एंट्रेंस के लिए जब तैयार कर रहा था तो बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में आते थे, जिनका मुझे रिप्लाई नहीं मिला कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें। तो यही सब सवाल जाहिर सी बात है आपके मन में भी होंगे। कई क्वेरीज भी आई थी मेरे पास कि भैया कैसे कैसे करना है, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैंने खुद एलयू का भी एंट्रेंस क्लियर कर रखा है बीकॉम ऑनर्स का, और नेशनल पीजी में बीकॉम रेगुलर और बीकॉम ऑनर्स दोनों का एंट्रेंस क्लियर कर रखा है। तो अपने एक्सपीरियंस से जितना मैं हो सकता है आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आपको बता पाऊं उतना बताने की कोशिश करूंगा। तो आपका चाहे ये चारों कॉलेज में आप किसी के लिए भी प्रिपेयर करो या किसी आप मान लीजिए बीए बीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस की, या बीएचयू की या कहीं और की भी प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस के लिए, मोर सो एवर स्ट्रेटजी यही रहने वाली है। हाँ, टॉपिक्स में थोड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, जो आपके मेन थिंग्स होने वाले वो सेम टू सेम होने वाला है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, आज बहुत काम की वीडियो है। तो बिना और लेट किए सीधा आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस चूज किए हैं जो कभी मेरे दिमाग में घूम रहे थे, या आप लोगों के दिमाग में भी आज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उनमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनके मैं जवाब आपको यहाँ पे दे दूंगा। पहला है अबाउट एंट्रेंस, कि भाई एंट्रेंस तो है लेकिन होगा कैसे, कैसा है, नेचर कैसा है, टफ है, इजी है। एक इसके बारे में अजम्पशन है कि एलयू हो, नेशनल पीजी हो। बेसिकली मैं इन्हीं दोनों पे ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी कॉलेजेस का, बाकी एंट्रेंस का सबका सेम ही है, चाहे वो आईटी हो, क्रिश्चियन हो, लगभग सेम ही प्रोसेस सब में चलता है। हाँ, तो चाहे वो एलयू हो चाहे एनपीजीसी हो, एक बहुत दिमाग में है कि भाई बहुत टफ होता है। तो देखिए, बहुत टफ कुछ भी नहीं है, इंसान ही क्वालिफाई करते हैं, इजी है। बस ये है कि आपको रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप ऑल ऑफ अ सडन इंट्रेंस वाले दिन उठे, हाथ मुंह धोए और चले जाएं पेपर लिखने और आपका हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको 1 से 1.5 घंटा रोज अपना देना पड़ेगा एंट्रेंस की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप सही चीज पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके लिए एंट्रेंस का नेचर जो होगा वो इजी होगा। दूसरी बात, जो एंट्रेंस का नेचर है, क्वेश्चंस का नेचर है, वो एमसीक्यू टाइप्स होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आपको सही लग रहा है उसको सेलेक्ट करना होगा, वही जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें आपको कोई सब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं करनी, मतलब आपको 8 नंबर वाला न्यूमेरिकल नहीं लगाना, अकाउंट्स का, शेयर्स के, डिवेंचर्स के क्वेश्चन वहां 8 नंबर के बैठ के सॉल्व नहीं करने, इकोनॉमिक्स की थ्योरी नहीं लिखनी। 1 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी है। ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस नजरिए से भी इजी हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू आंसर आपके सामने, बस आपको पहचानना होता है, आंसर आपकी आंखों के सामने ही होता है। अब बात कर लेते हैं कि सीट्स। देखिए भाई, टफ इसीलिए इसको मानते हैं क्योंकि टफ उतना नहीं होता एंट्रेंस, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा, 8 से 10 हजार बच्चे दे रहे हैं और उसमें आपको सेलेक्ट होना है, तो आपके लिए कंपटीशन जाहिर सी बात से ज्यादा है, और सीट्स बहुत कम है। सीट्स है कितनी, अगर आप बीकॉम के लिए अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, भाई मुझे बीकॉम देना है, तो देखिए बीकॉम में 2 तरह की सीट्स होती है, एक होती है रेगुलर, एक सेल्फ फाइनेंस। दोनों में कोई अंतर नहीं है सिवाय फीस के। अब आप रेगुलर का ये जान लीजिए कि इसमें आप समझ लीजिए कि आपका पैसा गवर्नमेंट देती है या यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन आपको कम पैसा देना पड़ता है। और सेल्फ फाइनेंस में सेम कोर्स, सब कुछ सेम होगा, लेकिन आपकी फीस ज्यादा लगेगी। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है सेल्फ फाइनेंस, आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा। इसमें सेल्फ फाइनेंस में जो फीस होती है वो लगभग 23 के यानी 23,000 के आसपास होती है, और रेगुलर में वही सेम कोर्स की फीस होगी 6,000 के आसपास या उससे भी कम। तो यही बेसिक अंतर है। हालांकि दोनों प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं, तो अगर किसी में भी हो जाए तो जाहिर सी बात आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो रेगुलर सीट्स है 450 एलयू में 450, और एनपीजीसी में 220। और अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की भाई 240 है और एलयू में, और 330 है एनपीजीसी में। तो पहला कोशिश यही रखिए कि आपका रेगुलर में हो जाए, क्योंकि अगर आपको सेम चीज कम दाम में मिल रही है तो जाहिर सी बात है उसको अप्लाई करना ज्यादा बेहतर। अगर इसमें नहीं होता तो सेल्फ फाइनेंस, ये सेल्फ फाइनेंस में भी हो ही जाएगा, लेकिन इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि इसमें हो, ताकि आपको सेल्फ फाइनेंस में तो हर हाल में हो ही जाए। अब बात करते हैं अगर आप बीकॉम ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बीकॉम ऑनर्स में रेगुलर सेल्फ फाइनेंस जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ आपको अपनी फीस देनी ही होगी। तो यहाँ पे टोटल सीट्स हैं एलयू में 180, और अगर नेशनल पीजी में ये ड्रॉबैक है कि भाई यहाँ पे खाली 60 सीट्स हैं। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स नेशनल पीजी में निकालना है तो आपको इन्हीं 60 सीट्स में निकालना होगा। ये तो हो गया सीट्स का बाइफर्केशन। अब एक बहुत बड़ा दोस्त कह लीजिए, कुछ लोगों का बहुत अच्छा दोस्त होता है या कुछ लोगों का बहुत ही भयंकर दुश्मन होता है, मेरे भी दुश्मनों में से एक है मैथ्स। तो कि मैथ्स कितना आता है एंट्रेंस में, तो देखिए मैंने जो देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के,
लेकिन जो मैथ्स होती है वो बेसिक होती है, 10th लेवल की होती है। मतलब अगर आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं भी ली है तो अगर आप थोड़ा मैथ्स अपना रिवीजन कर लेंगे, पुराना परसेंटेज है, बाकी चीजें हैं, नंबर सिस्टम है, वो कोर्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आप वो थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चंस इसमें से 10-15 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन तो लगा सकते हैं, 3-4 तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा दोस्त है, मान लीजिए जिससे बनती है और आपने विथ मैथ्स किया है, तो इस पे आप जरूर ज्यादा फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपके लिए क्या बन जाएगा, ये एक एडवांटेज बन जाएगा बाकी बच्चों के मुकाबले। भाई आपके साथ वो बच्चे बैठे हैं जिनको मैथ्स आती नहीं है और आपके पास 15 क्वेश्चन तब हो जाएंगे एक्स्ट्रा उनके मुकाबले। तो अगर आप मैथ्स अच्छे से कर लेंगे तो बाकी जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके लिए आपके पास एक एडवांटेज आ जाएगा कि भाई आपके पास मैथ्स है। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा और अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको मैथ्स वाला पार्ट भी वहां से कवर करना है। 10 दिन में मैथ्स तो आने नहीं शुरू हो जाएगी और कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा मैथ्स के। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैथ्स पे भी ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज दिलाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। ये एक बड़ा ईविल है हमारे तुक्का फायर्स के लिए। तो ये ईविल आपको देखने को मिलेगा एलयू में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। मतलब आपका एक गलत जवाब आपके सही आंसर के नंबर भी कटवा देगा। तो तुक्काफिकेशन बिल्कुल नहीं करिएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, यहां पे आप तुक्काफिकेशन का कोई स्कोप नहीं है आपके लिए। हाँ, एनपीजीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है, तो यहां पे थोड़ा बहुत तुक्का फाई कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जितना एक्यूरेट रहे, जितना टू द पॉइंट रहे, जितना सही रहे, जाहिर सी बात अच्छा है। तो कोशिश करें तो तुक्का मारने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपको पड़ रही है तो तुक्काफिकेशन आप एनपीजीसी में कर सकते हैं, लेकिन एलयू में नहीं कर सकते। एलयू में जो पता हो, जितना पता हो उतना ही करिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ढंग से। तो अब सबसे बड़ी बात कि भाई जान तो सब क्या, पढ़ना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है। अब हाउ टू प्रिपेयर में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, खाली ये समझ लीजिए भाई देखिए आपको 5 से 6 घंटा रोज नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, अब अपने आप को आप ये तय कर लीजिए कि भाई आपको रेगुलर टाइम डेडिकेट करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और खासकर अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको अगर मान लीजिए आपको 450 रेगुलर में सीट चाहिए और आप सोचें मेरी 450 रैंक आ गई भाई, मेरा रेगुलर में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन आपको इश्यूज देगा। रिजर्वेशन नॉर्मल भी हो सकता है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के कोटा होते हैं, कई सारे कोटा होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको रेगुलर में चाहिए एलयू में सीट्स, तो लमसम आप अपनी 100 सीट्स कम मान के चलिए। अगर आपको बहुत आराम से जाना है कि भाई अगर आपकी रैंक 350 तक आ गई तो आप आराम से कह सकते हैं नहीं मेरा हो जाएगा रेगुलर में। लेकिन आप सोचिए 450 ना हो, 450 में हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्योंकि उसमें थोड़े बहुत सारे कोटा आ जाती है, बहुत सारी सीट्स आ जाती हैं। खैर, अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर की, भाई पढ़ना कैसे है। तो अब ये जान लीजिए कि आपको रेगुलर 1 घंटा 1.5 घंटा अपना डेडिकेट हर हाल में करना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है सिस्टमैटिक पढ़ना है। तो आप डिस्कस कर लेते हैं पढ़ना कैसे। तो उसके लिए जान लीजिए कोर्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको बेसिकली पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। तो जैसे देखिए अभी एक अकाउंट्स है, तो एक ऐसा दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ 12th के अकाउंट से काम चल जाएगा या 11th की भी पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए भाई, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, 11th 12th दोनों का ही सिलेबस इंपॉर्टेंट है। हाँ, 12th वाले पे फोकस ज्यादा होता है, 11th वाले का कुछ पोर्शन आता है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कर क्या लीजिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सितंबर से पहले किसी भी स्थिति में आपका एंट्रेंस होने नहीं वाला। मोर सो एवर की आपका भाई अगस्त के बाद ही होगा एंट्रेंस, सितंबर में ही होगा, कहीं मिड सितंबर में। तो अभी 11th की बुक्स उठा लीजिए सब्जेक्ट्स की। 11th क्या मान लीजिए अकाउंट्स ले लीजिए, बेसिक जो थ्योरीज है जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग एलिमेंट्स है, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ये जो चीजें हैं उनको निपटा लीजिए, थ्योरी पढ़ डालिए। उसके बाद 12th पे आइएगा। यही इकोनॉमिक्स के साथ कीजिए, इकोनॉमिक्स की माइक्रो मैक्रो को सेम इंपॉर्टेंस दीजिएगा, सेम इंपॉर्टेंस से पढ़िए। और इंडियन इकोनॉमिक्स बाय 12th में आ गई है, इंडियन इकोनॉमिक्स बाय 12th में आ गई है, तो इंडियन इकोनॉमी को भी ढंग से पढ़ना होगा। तो इसमें ये तीनों आपको ढंग से पढ़ने होंगे। इसमें कोई भी एक पहले उठा लीजिए, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी इजी लग रहा है तो वो एक बार पहले उठा के ओवरव्यू ले लीजिए। हालांकि 11th का उठाना बेहतर रहेगा, क्योंकि 12th वाला भी आपने जस्ट पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा, लेकिन 11th वाला बहुत चांसेस है कि वॉश आउट हो गया हो। तो 11th वाला कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए और उससे शुरू कर लीजिए। बीएसटी दोनों ही इजी है, तो चाहे इसमें 12th का उठा लीजिए चाहे 11th का उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी उठा लीजिए। बीएसटी को कुछ लोग कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं, तो जो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है चाहे वो 11th का उठा लीजिए चाहे 12th का उठा लीजिए, दोनों ही एक साथ ही चलता है, दोनों इजी है। अकाउंट्स में बस ये ध्यान रखिएगा, अकाउंट जिनको लोगों को मुश्किल लगती है वो ये ध्यान रखिएगा, देखिए आपको वहां 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं लगाना है, चाहे वो अकाउंट हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, 8 नंबर का आपको वहां डिटेल नहीं लिखना है।
तो उस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि क्या क्या क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो 1 से 2 नंबर में बन सकता है भाई, जिसमें ऑप्शन दे सकता है आपको। उसमें हो सकता है कि आपको शेयर से कुछ पार्टनरशिप की कुछ एंट्रीज पूछ ली जाए, आपको गुडविल निकालने को बोल दिया जाए, या हो सकता है कि आपको पूछा जाए कितना शेयर बनेगा, या कोई एंट्री मान लीजिए शेयर की पास करने को दी जाए कि वो हो गया बाय बैक ऑफ शेयर्स करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, वो उसको देख लीजिएगा। मैथ्स के लिए 10th तक की मैथ्स है ये, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तब तो भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है। 10th तक की मैथ्स आप उठाइए, बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है तो इसको रोज आप अलग से टाइम दे दीजिए बाकी सब्जेक्ट से अलग। और बेसिकली जो 9th 10th की मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का डर है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पर्सनली कोई क्वेश्चन नहीं देखा था। अगर मैं पूरी गारंटी नहीं ले रहा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं पूरी गारंटी नहीं ले रहा मोर सो एवर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे थे। और अगर आएगा भी तो 1 या 2 आएगा। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है वो बाकी परसेंटेज वगैरह प्रैक्टिस करके अपना 9th 10th की मैथ्स हल्की सी प्रैक्टिस कर लें, परसेंटेज है, अलजेब्रा, इन सब का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें और अपना काम कर लें। जिनकी मैथ्स अच्छी भाई वो सब पढ़ ले जितना पढ़ पाए। रीजनिंग के लिए क्या है, रीजनिंग के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे नेट पे। इस पे आप ब्लड रिलेशन की रीजनिंग देख सकते हैं, खून के रिश्ते वाली, जिसमें पूछता है आपके भाई की, बेटे की, बुआ की, बहू आपकी क्या लगेगी, इसको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मिस्टर एक्स थे, वो कुछ दूरी ईस्ट की तरफ चले, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया है, फिर वो नॉर्थ की तरफ चले हैं, फिर वो चले वेस्ट की तरफ, तो फाइनली वो किस तरफ है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एक मिस्टर एक्स बैठे हैं, उनके सामने मिस्टर वाई बैठे, वाई से 2 लेफ्ट पे मिस्टर जेड बैठे, जेड के सामने मिस्टर के बैठे हैं, तो मिस्टर के कौन सी पोजीशन पे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट का। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको चीजों को सीक्वेंस करना हो कि सीक्वेंस में चीजें लगाई गई थी, ये हो सकता है। रीजनिंग में एक और क्वेश्चन हो सकता है सीरीज वाला। सीरीज वाला क्वेश्चन वैसे हो सकता है, मान लीजिए 11 दिया है आपको, फिर 22 दिया है, 33 दिया है, फिर बीच का नंबर मिसिंग है, 55 दिया है, बहुत इजी एग्जांपल, 55 दिया है, तो जाहिर सी बात पता है कि आपको दिख रहा है 11 के डिफरेंस पे आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है 44। तो इस तरह का सीरीज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन है जो रीजनिंग के बन सकते हैं। तो रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन आप नेट से उठाइए और लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरल नॉलेज में कोई आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट पूरी रिसर्च करके जीके नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा जीके का नॉलेज रख लीजिए, थोड़ी सी भाई जीके टुडे है या कई साइट से, उसमें से जीके थोड़ा अपना ऐसा रेगुलर देखते रहिए। जैसे कुछ लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो अलग से ना भी पढ़ने का मानो तो इंस्टाग्राम पे कोई जीके वाला पेज फॉलो कर लीजिए, थोड़ा बहुत देखते रहिए। बेसिक जीके भी आपको मालूम होगी। इसमें जाहिर तक जो जीके क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 आपको पहले से ही मालूम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स ये एक मेजर पार्ट है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं बूंद दे देता है। और करंट अफेयर्स मालूम होने चाहिए भाई आपको, कौन सा नया गवर्नमेंट आया है, कहाँ पे कौन सी नई पॉलिसी स्टैब्लिश हुई है, कौन सा नया गवर्नर हुआ है, कौन सा नया मिनिस्टर हुआ है, वो सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, इंडिया पे फोकस ज्यादा रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो प्रिपरेशन का फोकस है वो अपने इंडिया पे ज्यादा रखिएगा, बाकी जगह पे ना भी रखें। तो एक एक्स्ट्रा फील्ड जो आती है, जो आपके सब्जेक्ट से और आपके नॉलेज से बाहर है, वो होती है बैंकिंग की फील्ड। बैंकिंग के बारे में अगर कोई करंट अफेयर है, कोई जनरल नॉलेज है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और कॉमर्स की पढ़ाई के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है और ये एंट्रेंस में आएगा जरूर। अदर्स में आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ 1-2 और मिसलिनियस क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं। अब मैं कोशिश क्या करूंगा कि जो टॉपिक्स इस कोर्सेज में हो, इनकी एक तो डिटेल वीडियो निकाल दूं, प्लस जो टॉपिक आपको दिक्कत कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, या जो थ्योरी समझ में नहीं आ सकती, उसको समझाने के लिए वीडियोस बना दूंगा। और मैं आपके लिए एक टॉपर्स टिप का सेशन भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा, जिसमें नेशनल पीजी में सिलेक्टेड या एलयू में सिलेक्टेड कुछ बच्चों को बुलवा करके उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या थी, ये आपको बता दूंगा। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मान लीजिए साइंस के हैं, फिर भी उन्होंने बीकॉम का एंट्रेंस निकाला है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एवरेज थे, फिर भी उन्होंने एंट्रेंस निकाला है। तो आपको एक काफी कुछ रिव्यू मिल जाएगा। लेकिन ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर सब्सक्राइब होगा उस हिसाब से ही आगे की सीरीज आएगी वीडियोस की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।